जय हिंद दोस्तों। एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। एक बार आप फिर से स्वागत है हमारे जियोग्राफी सेक्शन का। जियोग्राफी सेक्शन में आप सभी का स्वागत फिर से एक बार। देखो हम लोग इससे पहले की क्लास में हम लोग जीएस के क्वेश्चन जीएस में ज्योग्राफिक सेक्शन को लेकर चल रहे हैं। उसके भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं और आज भी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आज जो है हमारे जल संधियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। हम जल रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आज की क्लास के जो क्वेश्चन रहेंगे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। 60 से 70 क्वेश्चन होंगे और क्लास की लास्ट में जरूर बताना कि हम लोग मतलब आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पाए हैं या कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आज की क्लास जो है, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला जिब्राल्टर जल संधि किस किसे जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि किसे जोड़ती है? तो किसे जोड़ती है, राइट आंसर क्या होगा? तो जिब्राल्टर जल संधि जो है किसे किसे जोड़ती है? वो जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। किसे किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि जो है वो किन देशों को अलग करती है? तो अलग करती है भारत और पाक श्रीलंका को। किसे किसे अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मलक्का। मलक्का जल संधि कहाँ है? मलक्का जल संधि कहाँ है? तो मलक्का जल संधि कहाँ है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ है? मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। अगर क्वेश्चन क्या आता है, मलक्का जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हारमुज। हारमुज जल संधि किनके बीच है? हारमुज जल संधि जो है वो किन किन के बीच में है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। इसके किसी बीच में? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है डोवर जल संधि कहाँ है? डोवर जल संधि कहाँ है? तो डोवर जल संधि कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। डोवर जल संधि कहाँ है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। क्लियर? ठीक हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस जल संधि किसे जोड़ती है? फास्फोरस जो जल संधि है वो किसे जोड़ती है? तो किसे किसे जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर। किसे किसे जोड़ती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला है डार्डानेल्स जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो डार्डानेल्स जल संधि जो है वो किन सागरों को जोड़ती है? तो जोड़ती है मरमरा सागर। किसे किसे? मरमरा सागर और एजियन सागर। इसे जोड़ती है मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन देशों को अलग करती है? बेरिंग जल संधि जो है वो किन देशों को अलग करती है? तो कौन कौन से देशों को अलग करती है? रूस और अमेरिका। इसे अलग करती है? रूस और अमेरिका को अलग करती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सुंडा जल संधि कहाँ है? सुंडा जल संधि कहाँ है? तो सुंडा जल संधि कहाँ है? जावा और सुमात्रा के बीच में। जावा और सुमात्रा क्या है? एक द्वीप है। ये इंडोनेशिया की ही द्वीप है। इंडोनेशिया के द्वीप में जावा और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? हम लोग सुंडा जल संधि कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लुजोन। लुजोन जल संधि किन के बीच है? लुजोन जल संधि जो है वो किन के बीच में है? तो वो है ताइवान और फिलीपींस के बीच में। इसके बीच में है? ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि कहाँ है? टॉरस जल संधि जो है वो कहाँ है? तो टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में है। टॉरस जल संधि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि किन के बीच है? जो डेनमार्क जल संधि है वो किन के बीच में? तो डेनमार्क जल संधि किसके बीच में है? ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? डेनमार्क जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लेब्राडोर जल संधि। लेब्राडोर जल संधि कहाँ है? लेब्राडोर जल संधि कहाँ है? तो कहाँ है? कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। कनाडा और ग्रीनलैंड के जो मध्य जल संधि जो है उसे क्या बोलते हैं? लेब्राडोर जल संधि। क्या बोलते हैं? लेब्राडोर जल संधि कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है तिरान। तिरान जल संधि कहाँ है? तिरान जल संधि कहाँ है? तो तिरान जल संधि है लाल सागर और अकाबा की खाड़ी के मध्य। कहाँ है? लाल सागर और अकाबा की खाड़ी को ये दोनों जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मोजाम्बिक जल संधि किसके बीच है? मोजाम्बिक जल संधि जो है वो किसके बीच में है? तो वो है अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बांस जल संधि कहाँ है? बांस जल संधि जो है वो कहाँ है? तो बांस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। कहाँ है वो? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओरंटो। ओरेंटो जल संधि कहाँ है? ओरेंटो जल संधि जो है वो कहाँ है? तो वो इटली और अल्बानिया के बीच में। कहाँ कहाँ है वो? इटली और अल्बानिया के बीच में ओरेंटो जल संधि है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लंबोक जल संधि कहाँ है? लंबोक जल संधि कहाँ है? तो लंबोक जल संधि कहाँ है? बाली और लोम्बोक द्वीप के बीच में। तो लोम्बोक जल संधि कहाँ है? बाली और लोम्बोक के बीच में। लंबोक द्वीप के बीच में क्या है जल संधि जो है वो कौन सी है? लंबोक जल संधि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ताइवान जल संधि किनके बीच है? ताइवान जल संधि जो है वो किसके किसके बीच में है? तो चीन और ताइवान के बीच में। किसके किसके बीच में? चीन और ताइवान के बीच में ताइवान जल संधि, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्केग्रेक जल संधि कहाँ है? स्केग्रेक जल संधि कहाँ है? तो कहाँ है? नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में है। इसके बीच में है? नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कत्तेगांठ। कत्तेगांठ जल संधि किनके बीच है? कत्तेगांठ जल संधि किसके बीच में है? तो किसके किस बीच में है? वो है डेनमार्क और स्वीडन के बीच में। के बीच में? डेनमार्क और स्वीडन के बीच में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बास्पोरस जल संधि किस देश में है? बास्पोरस जल संधि जो है वो किस देश में है? तो कहाँ है वो? तुर्की में। कहाँ कहाँ है वो? तुर्की देश के पास में पड़ती है। किस देश में? तुर्की में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डार्डानेल्स जल संधि किस देश में है? तो डार्डानेल्स जल संधि जो है वो किस देश में है? तो कहाँ है वो? तुर्की में। कहाँ है ये भी कहाँ है? तुर्की में है। क्लियर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रेक जल संधि कहाँ है? ड्रेक जल संधि कहाँ है? तो ड्रेक जल संधि जो है वो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बाबल मंदेव। बाबल मंदेव या बेब अल मंदेव लिखा हुआ है, क्या होता है? बाब अल मंदेव क्या होता है? बाब टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है दोस्तों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव। जो बाब अल मंदेव जल संधि है वो कहाँ है? बाब अल मंदेव जल संधि जो है वो कहाँ है? तो कहाँ है वो? लाल सागर और अदन की खाड़ी में। कहाँ है? लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य जो जल संधि उसे क्या कहते हैं? बाबल मंदेव जल संधि कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेविस जल संधि कहाँ है? डेविस जल संधि कहाँ है? तो डेविस जल संधि जो है वो कहाँ है? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य। कहाँ है? ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य जो जल संधि, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं उसे? डेविस जल संधि कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि किस ज्वालामुखी विस्फोट से प्रसिद्ध हुई थी? सुंडा जल संधि जो है वो किस ज्वालामुखी के विस्फोट से प्रसिद्ध हुई थी? तो किसके हुई थी? क्राकाटोवा। किससे? क्राकाटोवा ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ था तब ये विकसित प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लापेरूज जल संधि कहाँ है? लापेरूज जल संधि कहाँ है? तो कहाँ है? जापान और सखालिन द्वीप के मध्य। कहाँ है? जापान और सखालिन द्वीप के मध्य में जो जल संधि है कौन सी है? लापेरूज जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तातार जल संधि। तातार जल संधि कहाँ है?
तो तातार जल संधि कहाँ है? तो तातार जल संधि जो है सखालिन और साइबेरिया के मध्य में है। सखालिन और साइबेरिया के मध्य में। सखालिन क्या है? सखालिन द्वीप है। सखालिन क्या है? एक द्वीप है। सखालिन द्वीप और साइबेरिया के मध्य में जो जल संधि है उसे क्या कहते हैं? तातार जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कोरिया जल संधि कहाँ है? कोरिया जल संधि कहाँ है? तो कोरिया जल संधि कहाँ है? कोरिया और जापान के मध्य। कहाँ है? कोरिया और जापान के मध्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि किस महासागर को जोड़ती है? सुंडा जल संधि जो है वो किस महासागर को जोड़ती है? तो हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? वो प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मोजाम्बिक जल संधि किस महाद्वीप और द्वीप के बीच है? मोजाम्बिक जल संधि जो है किस महाद्वीप और किस द्वीप के मध्य है? तो किसके किसके मध्य? अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर द्वीप के मध्य में। कौन सी जल संधि? मोजाम्बिक जल संधि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस जल संधि से होकर भूमध्य सागर का निकास है? किस जल संधि से होकर भूमध्य सागर का निकास है? तो किस जल संधि से है वो? तो वो है जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। किस किस जल संधि से होकर होता है वो? तो जिब्राल्टर जल संधि से होकर भूमध्य सागर का निकास है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डोवर जल संधि इंग्लैंड को किससे अलग करती है? तो डोवर जल संधि है इंग्लैंड को किससे अलग करती है? तो किससे अलग करती है? फ्रांस से अलग करती है। किससे अलग करती है? फ्रांस से अलग करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस जल संधि से होकर सबसे अधिक तेल व्यापार होता है? किस जल संधि से होकर सबसे अधिक तेल व्यापार होता है? तो कौन सी जल संधि? वो हार्मुज जल संधि। कौन सी? हार्मुज जल संधि जो है इससे सबसे अधिक तेल का व्यापार होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल किनके बीच है? इंग्लिश चैनल जो है वो किनके किनके बीच में? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ओरेसुंड जल संधि। ओरेसुंड जल संधि किन देशों को जोड़ती है? ओरेसुंड जो जल संधि है वो किन देशों को जोड़ती है? वो जोड़ती है डेनमार्क और स्वीडन को। किसे किसे जोड़ती है? डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है बाबल मंदेव जल संधि को क्या कहते हैं? बाबल मंदेव जल संधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गेट ऑफ टीयर्स। क्या बोलते हैं? गेट ऑफ टीयर, आंसुओं का द्वार। क्या कहा जाता है इसे? आंसुओं का द्वार, मतलब गेट ऑफ टीयर्स। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्वेज नहर किस जल संधि का कृत्रिम रूप है? स्वेज नहर जो है किस जल संधि का कृत्रिम रूप है? तो किस जल संधि का है? भूमध्य सागर और लाल सागर जल संधि का एक कृत्रिम रूप है। मतलब इन दोनों को जोड़ा गया है। इन दोनों को जोड़कर मतलब स्वेज नहर बनाई गई है। तो किन दोनों सागरों को जोड़ती है वो? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो कृत्रिम जल संधि जो मतलब कृत्रिम रूप जो है किसका है? वो भूमध्य सागर और लाल सागर का। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पनामा नहर किन महानगरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है महानगरों सॉरी या महासागरों। पनामा नहर जो है किन महासागरों को जोड़ती है? तो कौन कौन से महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। किसे किसे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किस जल संधि को गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है? किस जल संधि को गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मलक्का जल संधि को। किसे कहा जाता है? मलक्का जल संधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेरोस जल संधि कहाँ है? नेरोस जल संधि जो है वो कहाँ है? तो नेरोस जल संधि कहाँ है? यूनान में है। कहाँ है? यूनान में। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्केगरेक जल संधि किसे जोड़ती है? स्केगरेक जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है ओरंटो जल संधि किन महासागरों को जोड़ती है?
ओरेंटो जल संधि जो है वो किन महासागरों को जोड़ती है? तो किसे किसे जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर, सॉरी फिर से देखते हैं। जैसे ओरेंटो जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? हमने क्या बोल दिया था? महासागर। गलती से क्या हो गया था? महासागर। क्या है? ओरेंटो जल संधि जो है किन सागरों को जोड़ती है? तो किन सागरों को जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर और ऑनियन सागर को। किसे जोड़ती है? आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बास जल संधि किस देश को तस्मानिया से अलग करती है? बास जल संधि जो है किस देश को तस्मानिया से अलग करती है? किसे अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया को। किसे अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल संधि को आइल चोक पॉइंट कहा जाता है? किस जल संधि को आइल चोक पॉइंट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हार्मोज जल संधि को। किसे कहा जाता है? हार्मोज जल संधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लुजोन जल संधि किस महासागर में स्थित है? लुजोन जल संधि जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ताइवान जल संधि किस महासागर का भाग है? जो ताइवान जल संधि है वो किस महासागर का भाग है? वो है प्रशांत महासागर का भाग। किस महासागर का भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डेविस जल संधि किसके बीच है? डेविस जल संधि जो है किसके बीच है? तो किसके बीच है? वो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। के बीच में ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फॉकलैंड जल संधि कहाँ है? फॉकलैंड जल संधि कहाँ है? तो फॉकलैंड जल संधि है दक्षिण अमेरिका के पास। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पास में फॉकलैंड जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नॉर्थ चैनल किसके बीच है? नॉर्थ चैनल किसके बीच है? तो नॉर्थ चैनल किसके बीच है? आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच। किसके बीच है? आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लेब्राडोर जल संधि किस महासागर में है? लेब्राडोर जल संधि जो है किस महासागर में है? वो अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हार्मुज जल संधि कहाँ है? हार्मुज जल संधि कहाँ है? तो हार्मुज जल संधि कहाँ है? फारस की खाड़ी में। कहाँ है हार्मुज जल संधि? हार्मुज जल संधि कहाँ है? फारस की खाड़ी में। कहाँ है? फारस की खाड़ी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्पेथियन जल संधि किस महाद्वीप में है? कार्पेथियन जल संधि जो है किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लेम्बोक जल संधि किस देश का हिस्सा है? लेम्बोक जल संधि जो है किस देश का हिस्सा है? तो वो है इंडोनेशिया का। किस देश का हिस्सा है? इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नैरोस जल संधि किस नदी का हिस्सा है? नैरोस जल संधि जो है वो किस नदी का हिस्सा है? तो किस नदी का हिस्सा है? हडसन नदी का। किस नदी का हिस्सा है? हडसन नदी का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हडसन नदी है ये कहाँ स्थित है? हडसन नदी जो है ये कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मकासर जल संधि किसके बीच है? मकासर जल संधि जो है वो किसके बीच में है? तो किसके बीच में है? बोर्नियो और सुलावेसी। किसके बीच में है? बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बाबल मंदेव जल संधि किन देशों के बीच है? बाबल मंदेव जल संधि जो है वो किन देशों के बीच में है? तो यमन और जिबूती के बीच में। किसके बीच में? यमन और जिबूती के बीच में है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल संधि किस देश के पास है? जिब्राल्टर जल संधि जो है वो किस देश के पास में? तो किस देश के पास में? स्पेन के पास में। किस देश के पास में है वो? स्पेन देश के पास में है। स्पेन
और अगर पूछा जाए जब जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करते हैं, तो स्पेन और मोरक्को। किसे अलग करते हैं? स्पेन और मोरक्को। अगर पूछा जाए जिब्राल्टर जल संधि जो है किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? अफ्रीका और यूरोप। किन महाद्वीपों को अलग करती है? अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि किस देश के पास में है? स्पेन के पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ड्रेक जल संधि। ड्रेक जल संधि किस महासागर से जुड़ी है? ड्रेक जल संधि जो है किस महासागर से जुड़ी है? तो वो अटलांटिक महासागर से भी जुड़ी हुई है और प्रशांत महासागर से भी जुड़ी हुई है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों से जुड़ी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कमेंट दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के जो 60 क्वेश्चंस थे, 60 क्वेश्चंस में आप लोगों को कितने आते थे या आप लोग कितने सही किए हैं। आप लोगों को कितने आते थे या आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। इसी तरह लगे रहिए दोस्तों, आज वो दिन दूर नहीं जब हमारे कंधे पर वर्दी होगी। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।